माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हरेकृष्ण मल्लिक यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। तो आज आम सिटी एग्जाम रो जो हिस्ट्री रो गोटे आज टॉपिक आम डिस्कशन करवा राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इंडिया रे ब्रिटिश पावर जो ब्रिटिश माने भारत को आसिक शासन करथिले आ से समय क्यों क्यों माने गवर्नर जनरल थिले, कौन कौन से माने हम भारत प्रति करिसंती, भारत पर कौन बेनिफिट कर भारत रू कौन लुटी से सबू जिनस आज आम डिस्कसन करवा। आज वीडियो इंटरेस्टिंग हबार अच्छी, बहुत मजादार भी हबार अच्छी। ता सहित आज आम तुमर सब डाउट सब कन्फ्यूजन क्लियर करवा रिलेटेड टू गवर्नर जनरल आउ भाइसरॉय विषय। ये जो ब्रिटिश पावर इंडिया रे पिले गोटे स्टोरी मु तुमको कहबी तापर स्टार्ट करी। आम जानी इंग्रेज आमर भारत को 1600 पाखापाखि 1600 मसीह आसते। किए आसला 1600 मसीह पाखापाखि 1600 गोटे कंपनी आसला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, या नुहे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसला कौन करने ना बिजनेस करने बेपार करने। ओके, तो बेपार करू करू से भारतर धन संपत्ति भारतर जो कौन इनोसेंट लोक को देखिकी सी गोटे तार प्लानिंग कला जे भारत को रूल करने। तार मूल दुआ पड़ा केबे 1757 मसीह पलासी युद्ध रे। तो 1757 जो पलासी युद्ध होता से पलासी युद्ध रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ रॉबर्ट क्लाइव थिले। किए थिले? रॉबर्ट क्लाइव। तो से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध को जीती थिले। ये जो पलासी युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव जीती थिले। रॉबर्ट क्लाइव क्या हराई? सिराजुद्दौला। ओके, सिराजुद्दौला को हराई थे, रॉबर्ट क्लाइव जीती थे। रॉबर्ट क्लाइव जीतिकी यही 1757 मसीह बंग को अधिकार कले। बंग को अधिकार कले सेउठू स्टार्ट है इंडिया को रूल करवा। तो इंडिया को रूल करने प्रथम पदक्षेप प्रथम तांकर जो पिलार सी पोती थे कौटिना 1757 पलासी युद्ध रे। पलासी युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव जीती जाइकी बंग को अधिकार कले और बंग को रूल करवा स्टार्ट कले। आउ से रॉबर्ट क्लाइव को कौन कहगला जानिच? से रॉबर्ट क्लाइव को कहगला गवर्नर ऑफ बेंगल। टिके केयरफुली मो टर्म को मन रख, गवर्नर ऑफ बेंगल। तांको बेंगल रो पूरा माने वन एंड ओनली गवर्नर, वन एंड ओनली शासकता को कहला गवर्नर ऑफ बेंगल। बेंगल रो गवर्नर। जदि क्वेश्चन पिले पड़े एमिति एग्जाम रे क्वेश्चन पड़िबो कि फर्स्ट, केयरफुली सुनो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। देखो केयरफुली सुनो, आज मुझे तुमको सबू जिन पिले क्लियर करी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े तुम कौन कर? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये थिला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। केते मसीह रे? ये मन रख 1757 मसीह ये चलिला 1773 मसीहा पर्यंत, वन एंड ओनली 1757 रु 1773। तुम कह सार 1773 मसीह कौन है कि 1773 मसीह आसला रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आसला। पिले मो कथा टिके केयरफुली सुनो। जेहेतु एटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला, ता माने इंग्लैंड रे बा ब्रिटिश रे गोटे सरकार थी, गोटे गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट अंडर रे कंपनी ना कंपनी अंडर रे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आगे, गवर्नमेंट अंडर रे कंपनी अच्छी। पिले शुण, जिते बेले गवर्नमेंट देखुची कंपनी इंडिया भली गोटे बड़ देश को, से इंडिया थिला सबुठु बिगेस्ट इकोनॉमी, सबुठु बड़ इकोनॉमी। तो इंडिया भली गोटे बड़ इकोनॉमी को जदि गोटे कंपनी जाइए सेठी शासन कलानी, आरंभ कलानी, रूल कलानी, तेणु तार रूल्स और रेगुलेशन ले सरकार किसी परिवर्तन करुले। जमी देख आजिकल आम देश सरकार टैक्स रे किसी परिवर्तन कर, टैक्स रिफॉर्म आसुची, ता सहित किसी कंपनी एक्ट रे रिफॉर्म आसुची। से भली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थिला, तुम केयरफुली शुणिबो, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दीटा अलग अलग, सी सरकार ये गोटे कंपनी। तो प्रथम जो 1600 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसीथिला, आउ ये 1757 मसीह जो पलासी युद्ध जीतिले रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर हला, रॉबर्ट क्लाइव ये थिला कंपनी अंडर रे।
गवर्नमेंट कौन कला गवर्नमेंट से जो कंपानी किसी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कला सेटा आसला रेगुलेटिंग एक्ट से रेगुलेटिंग एक्ट केबे आसला से रेगुलेट समस्त मन रख रेगुलेटिंग एक्ट आसला तुमर 1773 मसीह जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला तुम 1773 मसीह से कौन कला ना गवर्नर ऑफ बेंगल जो कहते क्या गुना रॉबर्ट क्लाइव को कहते गवर्नर ऑफ बेंगल से गवर्नर ऑफ बेंगल जो थिला भलसे मु कहूँ शुण गवर्नर ऑफ बेंगल से नाटा को चेंज कर दिया गला चेंज करी कौन रखागला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल केयरफुली शुण सबू जिनिस आज तुम क्लीयर हम आज इजिली इन डिटेल पूरा ए टू जेड मु तुमको क्लीयर करी ताले मते कह 1757 पलासी युद्ध है पलासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव एंट्री होची सिराजुद्दौला को हर रॉबर्ट क्लाइव एंट्री होची तो हीरो जो एंट्री कले गोटे पोस्ट दिज्व ना दिज्वनी कौन से पोस्ट दिगला गवर्नर ऑफ बेंगल पोस्ट दिगला ठीक अच्छे गवर्नर ऑफ बेंगल पोस्ट दिगला तो सी केते वर्ष रहिले सी 1757 1773 पाखापाखि तुम 16 वर्ष पाखापाखि सी रहिले 1773 गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन आणुची रेगुलेटिंग एक्ट तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आणुची सेठी कौन करुची गवर्नर ऑफ बेंगल जो नाटा थिला ताकू चेंज कर दे कौन कर दउची गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दउची केयरफुली बुझीगला तो 1773 मसीह रहीगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल 1773 रु ये पोस्ट चलिला 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 आउ गोटे नेक्स्ट पोस्ट न आसिला पर्यंत कौन ना आसिला 1833 मसीह मन रख 1833 मसीह पुणी गवर्नमेंट गोटे आनला चार्टर एक्ट कौन आनला चार्टर एक्ट मन रख ये वन टाइप ऑफ एक्ट जो गवर्नमेंट कंपनी को कंट्रोल करने किसी रूल्स और रेगुलेशन आणुची गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने किसी रूल्स एंड रेगुलेशन आणुची आउ कंपनी ता फायदा अनुसार किसी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करुची ये आइला चार्टर एक्ट केबे आसिला 1833 रे जो 1833 रे चार्टर एक्ट आसिला से चार्टर एक्ट रे कौन हला केयरफुली सुनो 1833 रे आसिला कौन ना चार्टर एक्ट से चार्टर एक्ट रे कौन है ता पूर्व 1773 जो पोस्ट क्रिएट होता ता ना कौन थी पोस्टर ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो एबे 1833 रे ना परिवर्तन हो कौन हो जाउची ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो ना परिवर्तन हो जाउची गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केयरफुली मो कथा शुण मु कौन कहूँ 1833 मसीह आसुची चार्टर एक्ट रे कौन होची ना जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला ए ना परिवर्तन हो जाउची कौन होची गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाउची गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये केबे हो जाउची 1833 रे चार्टर एक्ट आगे जान तापर तुम किए प्रथम थिला किए लास्ट थिला सेटा मु तुमको कहबी व्यस्त होनी आगे गोटे बेसिक कन्फ्यूजन क्लियर कर मो कथा बुझी पारछ ना रे पिला माने वेरी गुड तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हूँ 1833 रे 1833 आसुची चार्टर एक्ट वेरी गुड तापर आउ गोटे जिनस तुम समस्ते जानी इम्पोर्टाट जिनस आउ गोटे होता आमर वार ऑफ इंडिपेंडेंस रो फास्ट आम स्वाधीनता संग्राम रो प्रथम सबुठु कहते महाविप्लव कहते कौन होता तुम समस्ते जान केबे होता महाविप्लव 1857 महान विप्लव से 57 मसीह महान विप्लव है 58 गोटे एक्ट आसुची कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ताने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आसीची सेठी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये चेंज हो जाउची वाइसरॉय कौन हो जाउची को मते वाइसरॉय ताने आउ थरे मु कहूची सुनो ओके 1858 ले आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसिला सेठी कौन हैला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये चेंज है कौन है गला वाइसरॉय पिले बुझी पाइल कौन एबे मु माने इम्पोर्टेंट कथा को सुनो 1858 ले गला वाइसरॉय किंतु एते वाइसरॉय गला केते कंफ्यूजन देखो वाइसरॉय कौन दीटा कथा एटी
भाइसरय हूँ इंडिया रे माने इंडिया रे जी भाइसरय थे इंडिया रे गोटे लोक अच्छी मनकर मु तुमको कहूँ लॉर्ड कैनिंग ओके लॉर्ड कैनिंग हो कि लॉर्ड कर्जन को इंडिया रे आमे कहबा भाइसरय लॉर्ड कर्जन को यही मसीह 1858 पर 1858 मसीहा पर लॉर्ड कर्जन को इंडिया रे कहगला भाइसरय किंतु सेई लॉर्ड कर्जन जेते ब्रिटिश पार्लियामेंट रे थिला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ताकू कह जाउतला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझिल ना केते कन्फ्यूजिंग माने कन्फ्यूजिंग नुहे केते माने देखो सी कोन करथिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाटा रखिले किंतु 1858 मसीहा पर इंडिया रे जे थिला तांको शासन मुख्य ता ना रखिदेला भाइसरय किंतु सेई लोकटा जेते ब्रिटिश को जाउतला ताकू कहउतले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किंतु इंडिया भितर तो कोन कहउतले इंडिया भितर ताकू कहउतले भाइसरय तमे एई जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टा सेट्टी डाकुଥିଲେ तमे सेटा भूली जाओ एबे मु गोटे रिक्याप कर दउची एबे केयरफुली सुनो कोन रिक्याप करची 11 टान देली एबे एठी मु लिखि देली गोटे डेट होची तमरो कोन 1757 आउ गोटे डेट होची 1773 आउ गोटे डेट होची 1833 आउ गोटे डेट होची 1858 चारिटा डेट ये चार्टा डेट आम समस्ते मन रखा कौन कौन आउ थे कह 1757 1773 1833 1858 1757 कौन थिला गवर्नर ऑफ बेंगल सीधा कथा गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव जो जे पिलर स्टार्ट करते 1773 कौन हो गला ता ना चेंज होगी ता ना चेंज होगी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वेरी गुड हो गला तापरे ये आसिला हमर कौन ये थिला रेगुलेटिंग एक्ट ये थिला हमर तापरे 1833 चार्टर एक्ट आसिला सेठी हो गला कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गला वेरी गुड तापरे हमर आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जोठी हो गला हमर भाइसरय एठी मु दीटा कथा कहले कि भाइसरय ताकू कोठी डाकिले से लोकटा को भाइसरय डाकिले इंडिया रे बट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ताकू कोन डका हला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट कथा तुम छाड़ तुम एति कथा मन रख एक रे 1757 मसीह पलासी युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव जितला पर रॉबर्ट क्लाइव को कहगला गवर्नर ऑफ बेंगल तापर 1773 आसिला आमर रेगुलेटिंग एक्ट रे कहगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर 1833 आसिला चार्टर एक्ट रे आमर कहगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर आसिला 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोठी कहगला भाइसरय एति मत लगुच क्लियर हो गलान रे बाबा माने एई जिनिस को बुझिया पई खाली तुमको बहुत टाइम लगिवो बहुत वीडियो देखते पड़ो क्लारिफाई करते पड़ो बट यही वीडियो रे तुम थ्योरी को इन डिटेल मु तुमको सारी आज जो वीडियो मु करी पिले आज वीडियो रे मोर प्लानिंग यही 1757 रु 1833 एतिकी आज वीडियो करवा माने वीडियो 1 आमर वीडियो 1 ले एतिकी रहिबो आ वीडियो 2 रे वीडियो 2 जोटा आसीबो 1833 रु 1858 कहीं पिले केयरफुली शुण जे गोटे जिन हूँ कौन ना तुम बहुत सारा मु डिस्कसन करदेवी किंतु तुम ताको सारी पार ना से मु हल्का हल्का करी तुम बुझीपार 1833 रु 1858 वीडियो 2 आउ गोटे आम वीडियो 3 करवा जोटा 1858 पर माने 1947 पर्यंत तीनटा वीडियो मु टोटाल करी मु तुम शेयर आउ लाइक शेयर आउ सब्सक्रिप्शन सबू देखी मु सब्सक्राइब करूछ कि नहीं लाइक हो कि नहीं शेयर हो कि नहीं ये वीडियो को तुम जब व्यू बहुत अधिका नेल मु तुम आहरी प्रिपेरेसन करी भल भाव में वीडियो 2 और वीडियो 3 आनी ओके तो एबे जीवा आमे स्टार्ट करिया पाठ ओके तो समस्त देख से जिनिस जोटा मुझे कहली से लिखाई खाली टिके पढ़ी नियो कौन लिखाई कि राजनैतिक इतिहास कौन ना पलासी युद्ध 1757 सिराजउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव मध्य होता मीर जाफर विश्वासघातकता मीर जाफर क्या पटे था सिराजउद्दौला पटे था ता विश्वासघातकता जो नवाब पराजित होले नवाब किए सिराजउद्दौला पराजित होले भारत में ब्रिटिश साम्राज्यर भित्तिभूमि स्थापित होला ताने जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ जाए भारत में ब्रिटिश साम्राज्यर भित्तिभूमि केबे स्थापित होला
कौ युद्ध पलासी युद्ध 1757 जापारे ना पिले वेरी गुड तापर जी नेक्स्ट तापर जी तापरटा देख 1773 मसीहा 1773 मसीहा पूर्वर मुझे तुमको कहली ये लक्ष्य कर 1773 मसीहा 1773 मसीहा पूर्व कौन कहला गवर्नर ऑफ बेंगल कहला रॉबर्ट क्लाइव थिला तो से लिखी कौन 1773 मसीहा पूर्व प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम देख जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बाताको बंगला बोली कहला बंगलार गवर्नर जनरल को बंगलार गवर्नर देख केयरफुल देख बंगलार गवर्नर भाव में नामित करा जाइथिला जहाँकि 1757 रु 1772 मसीहा पर्यंत प्रचलित थिला। एठी गोटे कथा मन रख जदि एग्जाम रे पड़ी जाउची गवर्नर ऑफ बेंगल तान तमे तो रॉबर्ट क्लाइव करियो फास्ट जदि पड़ी जाउची गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम देखि पाइले तो क्वेश्चन एग्जाम रे केमिति पड़िबो सबू जिनस पिले डिस्कसन मु करी तमे तमे आराम से क्लास को लास्ट जाए लिख लास्ट जाए देख और नोट कर जदि एग्जाम रे कहीं बंगला को से कहला प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम रो प्रेसिडेंसी तो से जदि गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम पड़े तेबे तुम कर रॉबर्ट क्लाइव जदि गवर्नर ऑफ बेंगल पड़े तेबे कर रॉबर्ट क्लाइव आउ से केते मसीहा रु केते मसीहा पर्यंत थिले 1757 रु 1772 पर्यंत थिले गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ ए देख ये लिखी देछि पूरा बेंगल ए तापर चलो नेक्स्ट तापर देखा बक्सार युद्ध एबे आसला कौन पलासी पर बक्सार इंपोर्टेंट भी देखिए 1764 बक्सार युद्ध एटा भी एग्जाम रे पड़ जिवो बक्सार युद्ध केबे हेतिला नहीं देखो बक्सार युद्ध 1764 मसीह होइतिला मीर कासिम सुजाउद्दौला अयोध्यार नवाब थिले सुजाउद्दौला एवं द्वितीय शाह आलम जे मुगल सम्राट उनको मिलित बाहिनी माने तीन जण मिसिथिले मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम ये तीन जण मिसिकी इंग्रेज मानक विरुद्ध रे लड़ी थिले आ इंग्रेज मानक द्वारा मध्य पराजित हो गले ओके तापर इलाहाबाद चुक्ति केबे होईची ना 1765 पर यही चुक्ति स्वाक्षरित होगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगला बिहार और ओडिशार देवानी लाभ कला माने राजस्व आदाय करिवो पिले एईटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे केउ मसीहारे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगला बिहार और ओडिशार देवानी बा राजस्व आदाय अधिकार लाभ कला केउ मसीहारे 1765 केउ युद्ध पर आमर बक्सार युद्ध पर कौ चुक्ति पर इलाहाबाद चुक्ति बा इलाहाबाद चुक्ति रे सी इंग्रेज माने बंगला ओडिशा बिहार ये तीनिटार कर आदाय करिवार अधिकार पाइले कर आदाय करिए बुझीपार तो राजस्व आदाय करेंगे बहुत बड़ कथा गोटे यहाँ होता बक्सार युद्ध पर 1765 जो इलाहाबाद चुक्ति रे मन रही हाँ कि ना नेक्स्ट तापर जी सामंत संधि प्रथा लॉर्ड वेल्सेली किए करथिले सामंत संधि प्रथा लॉर्ड वेल्सेली करथिले लॉर्ड वेल्सेली द्वारा प्रणीत हैदराबाद निजाम प्रथम यह ग्रहण करथिले एटा इंपोर्टेंट दीटा सर्ट टाइप सामंत संधि प्रथा किए करथिले लॉर्ड वेल्सेली किए प्रथमे सामंत संधि प्रथा को ग्रहण करथिले एक्सेप्ट करथिले निजाम हैदराबाद जे राजा राजस्व तो लोपनीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा प्रणीत होता ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बा राजस्व तो लोपनीति लॉर्ड डेलहाउसी देख सामंत संधि प्रथा वेल्सेली राजस्व तो लोपनीति डेलहाउसी आउ यह द्वारा कौ जगह सतारा आम संबलपुर ओडिशार संबलपुर आउ झांसी भली राज्य को ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त करा जायतिला जदि पिले यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्व तो लोपनीति रे ओडिशार केउ जिला बा ओडिशार केउ स्थान राजस्व तो लोपनीति क्षयक्षति होता ताने किए होता संबलपुर मन रही आराम से तापर एबे आमे आसिले पाठ उपरକୁ एबे सेतुले आमे जहाँ देखुतले ये थिला इंट्रोडक्शन आजिर जो टॉपिक तुमको मु आनीची ऑल गवर्नर जनरल ओके सबू गवर्नर जनरल मु तुमको कही मु डिस्कसन करी कौ मसीहारू ना 1757 रु 1772 ये तो पड़ेगा रॉबर्ट क्लाइव ओके 1773 रु पूरा आज आम देखा 1833 पर्यंत पानी करवा पानी आउ तमे देख नोट टिके
करूथुव नोट न कले हेनी मु जहाँ जहाँ कहूँ नोट टिके करूथुव ये वीडियो सरीगला मु MCQ भी आनिबि एई चैप्टर MCQ पूरा पानी हम तुम ब्रिटिशटा ओके एबे देखिया फर्स्ट 20 अक्टोबर 1773 रु 8 फेब्रुआरी 1785 ता माने ये जो 1773 रे आसिला हमर रेगुलेटिंग एक्ट आउ से रेगुलेटिंग एक्ट रे आमे कहिबा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताल एबे मते को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए को समझते फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए सब कह दियो किए फर्स्ट हाँ कुह समस्ते कुह ओके ताने आम कौन देखिले वारेन हेस्टिंग्स मन रख समस्ते ये होचंती ई ना गुड़ा इम्पोर्टेंट वारेन हेस्टिंग्स ये होचन तुमर कौन ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहीं ना आमर 1773 मसीह कौन आसला कि आम देखी ना 1773 कौन आसला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आसला ताले सीधा कथा 1773 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए हेले वारेन हेस्टिंग तो वारेन हेस्टिंग तांको समय कौन कौन होईची तो वारेन हेस्टिंग को समय फर्स्ट रोहिला वार होईची तुम समस्त देखा जाउथो निश्चय फर्स्ट रोहिला वार ओके आउ कौन होईची ना तांको समय सेकेंड आंग्लो मैसूर वार 1780 रु 1784 एग्जाम रे पड़ी जीवो जे सेकेंड आंग्लो मैसूर वार केबे रु केबे हेतिला ओके फर्स्ट आंग्लो मराठा वार फर्स्ट आंग्लो मराठा वार 1775 रु 1782 फर्स्ट आंग्लो मराठा वार सेकेंड आंग्लो मैसूर वार ये दीटा मन रखिबो आ फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बेंगल बेंगल ले सुप्रीम काउंसिल फॉर्मेशन होइतला 1774 रे आ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर स्टार्ट होइतला एई वारेन हेस्टिंग को समय रे वारेन हेस्टिंग को मन रखिबो पिले वारेन हेस्टिंग होचंती कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आउ सबुठु इम्पोर्टाट जिनस मन रख कौन ना इम्पोर्टाट जिनस हूँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल एक समय होता आउ एशियाटिक सोसाइटी 1784 मसीह किए करथिले सार विलियम जोन्स ताने ये एस्टाब्लिश करथिले बट एक समय ये जिते गवर्नर जनरल थिले एक समय एशियाटिक सोसाइटी होता बट एशियाटिक सोसाइटी करथिले सार विलियम जोन्स ये थिले सिना प्रशासक वारेन हेस्टिंग थिले गवर्नर जनरल बट आउ जने किए करिथिबो ना तो सार विलियम जोन्स करथिले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल बट केबे 1784 एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्ले आ गोटे कौन ना इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द भगवत गीता यहाँ पे गोटे इंपोर्टाट जिनस कहीं आउ एग्जाम रे क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन आसनी पूरा भितर क्वेश्चन पड़ुची बुझल तो भगवत गीता ट्रांसलेशन करते चार्ल्स विल्किन पे देख आम गीता आमर जो कहला भाया भारतीय मानकर हृदय ओके तो से सबू ज्ञान सबू ब्रेन तो सहीटा हूँ भगवत गीता आ चार्ल्स विल्किन ताकू ट्रांसलेट करते बट एक समय गवर्नर जनरल किए थे ना एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ जाव कि भगवत गीता वाज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स विल्किन इन व्हिच पीरियड ऑफ गवर्नर जनरल माने को गवर्नर जनरल समय क्यों गवर्नर जनरल समय भगवत गीता कौन होता ना अनुवादित होता इंग्लिश रे तो सी है किए ना वारेन हेस्टिंग्स आउ कौन आबोलिस्ड दस्तक सिस्टम यहाँ मन रख क्या समय दस्तक सिस्टम ये दस्तक सिस्टम टा रॉबर्ट क्लाइव आनी इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन मुझे तुमको कहूँ पिले बारंबार ये जो दस्तक सिस्टम किए आनी रॉबर्ट क्लाइव बट दस्तक सिस्टम को किए आबोलिश कले वारेन हेस्टिंग्स ओके आउ आउ समस्ते जानी कि डुआल सिस्टम जो द्वैत शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ताको आनी डुआल सिस्टम द्वैत शासन व्यवस्था से द्वैत शासन व्यवस्था को हाँ द्वैत शासन व्यवस्था को किए आबोलिश कले किए उठे देते द्वैत शासन को उठे देते कि आमर वारेन हेस्टिंग तो द्वैत शासन देखिले उठे देते आउ दस्तक व्यवस्था को उठे जानी पाइले आम समस्ते जानी पाइले ना कह हाँ कि ना एतिक जिनस आम जानले कार वारेन हेस्टिंग्स आउ थे मुझे रिक्याप कर दूसरी इंपोर्टाट वारेन हेस्टिंग होती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आउ तांको समय एशियाटिक सोसाइटी स्थापित होता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल स्थापित होता आउ किए एस्टाब्लिश करते सार विलियम जोन्स करते आउ कौ मसीह 1784 मसीह हाँ आउ गोटे छाड़ी गले पिट्स इंडिया एक्ट ओके आउ गोटे छाड़ी गले पिट्स इंडिया एक्ट
पिट्स इंडिया एक्ट केबे होइतिला 1784 आउ कहाँ को समय होइतिला पिट्स इंडिया एक्ट कहाँ का समय यही वारेन हेस्टिंग का समय पिट्स इंडिया एक्ट एगुड़ा सब टिके पिले मन रखियो एई जिनिस गुड़ा एग्जाम रे तमर पड़ी जिवो कि पिट्स इंडिया एक्ट केबे होइतिला 1784 रे आ पिट्स इंडिया एक्ट कहाँ का समय होइतिला वारेन हेस्टिंग्स समय रे एई जिनिस गुड़ा पिले इंपोर्टेंट ओके ହେଇଗଲା ନା ଦସ୍ତକ ଆଉ ଡୁଆଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ ହେଇଗଲା ଏଟା ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେବେରୁ କେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ନା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ 85 ରେ 8 ଫେବୃଆରୀ 1785 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1786 ये पिले एक्टिंग थिले ये जो एक्टिंग माने मन रख कि जो माने ताको बछा जाइनी जनकर काम सर जाइछि आ गोटे नुआ जॉइन हेनी आ जन को बछा जाइनी गवर्नर जनरल हिसाब रे तेणु जेहेतु से नाही तेणु जने जने एक्ट करे जने रही जाय था जेमिति आमे समस्त पढिचंती राष्ट्रपति जेतले नथिबे राष्ट्रपति कोनोसी कारणरू जदी तांकर जो आसनटी खाली पड़े ते उपराष्ट्रपति कौन करेंगे राष्ट्रपति काम तुलाऊे तो ये सी काम तुला ये होचंती काम तुला एक्टिंग माने मन रख काम चला हाँ काम चला बा काम तुला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ओके सार जॉन मैकफेर्सन ओके फर्स्ट बर्नेट सार जॉन मैकफेर्सन इनको ना एते इंपोर्टेंट मन रखी दरकार नहीं बट ये थिले एक्टिंग रे ये 2 नंबर आम लिखिदेवा बट एक्टिंग ओके नेक्स्ट तापर जी तापर आसले किए चार्ल्स कॉर्नवालिस तो चार्ल्स कॉर्नवालिस रहिले 12 सेप्टेम्बर 1786 रु 28 अक्टोबर 1793 पिले देख ये डेटा मन न मन रखिले चलिबो बट इयरटा मन रखिबो इयरटा मन रखिले तुमको बहुत हेल्प करियो पिले जदि तुम कोनोसी जिंस भूली जाइछ ठासकु मारिक भी तुम करि पारिबो हां एक समय हेतिबो इयर मन रखिबो चार्ल्स कॉर्नवालिस ये इंपोर्टेंट कैरेक्टर ये बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टर चार्ल्स कॉर्नवालिस इनको मन रखिबो आ ये 3 नंबर देखिले ना हां 3 नंबर तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इनको समय रे सबुटू बेस्ट कौन जान परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड बेंगल परमानेंट आम जेटा कौन कौन जान आम कहते जमीदारी व्यवस्था जमीदारी प्रथा जमीदारी प्रथा इनको आम परमानेंट सेटलमेंट बा जमींदारी सेटलमेंट ओके स्थायी बंदोबस्त जमीदारी प्रथा मध्य कहुए तो से जमीदारी प्रथा बिहार और बेंगल में किए करते 1793 मसीह यही लोकटा करता चार्ल्स कॉर्नवालिस आउ कौन ना सिविल सर्विस यहाँ पिले मन रख जो आज आम दौना यूपीएससी दौरान यूपीएससी तो से सिविल सर्विस को यही आनी ये जो सिविल सर्विस ओके प्रशासनिक सेवा से प्रशासनिक सेवा को इंट्रोड्यूस किए करते यही लोक ये कॉर्नवालिस प्रशासनिक सेवा को इंट्रोड्यूस करथिला चार्ल्स कॉर्नवालिस ये आमर प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेस इन इंडिया को इंट्रोड्यूस करथिले ओके आ गोटे कौन थर्ड आंग्लो मैसूर वार आम देखी ना वारेन हेस्टिंग समय रे प्रथम फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार होता आउ समय थर्ड फर्स्ट आउ सेकेंड तक समय होता हाँ वारेन हेस्टिंग समय समय हूँ थर्ड आंग्लो मैसूर वार क्या समय ना आमर ये जो बाबा चार्ल्स कॉर्नवालिस इनका समय ओके तापर नेक्स्ट आम जा परटा देखा ये हेले 3 नंबर ना 4 नंबर लोक ये 4 नंबर किए सार जॉन सर रहिले कौन 1793 रु 1798 इनका समय गोटे चार्टर एक्ट आसला 1793 चार्टर एक्ट गोटे आसला किछि छोट मोट परिवर्तन होता सेकेंड रोहिला वार होता फर्स्ट रोहिला वार क्या समय होता फर्स्ट रोहिला वार क्या समय होता कही दिए टिके वारेन हेस्टिंग्स ओके वारेन हेस्टिंग्स समय फर्स्ट रोहिला वार आउ सेकेंड रोहिला वार आमर जॉन सर ओके मन रख सब जिन मन रख यहाँ के 1794 आउ बैटल ऑफ खाड़ा बैटल समय खर्दा बा खाड़ा बिटवीन निजाम एंड मराठा 1795 यहाँ मन रखियो ओके खड़ा बैटल ये 4 नंबर गवर्नर जनरल ऑफ आम बेंगल देखुं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल चली हाँ नेक्स्ट तापर आसले कि लेफ्टिनेंट जनरल अल्फ्रेड क्लार्क ये जो अल्फ्रेड क्लार्क आसले ये एक्टिंग थे ये भी सही काम चला ओके ये भी काम चला बट ये एते किसी जिनस भाइराल होना बट ये 98 रु रही से 98 ओके मार्च एप्रिल में 2 मास 2 मास रही नेक्स्ट तापर ये केते नंबर ये गला 4 नंबर ना ये आसला 5 नंबर ओके मु नंबरिंग टाइम मन रखुची तुम मन रखियो ओके ये 6 नंबर किए आसले ये 6 नंबर रिचर्ड वेल्सेली ओके रिचर्ड वेल्सेली ओके फर्स्ट मार्क्यूस वेल्सेली ओके ये रिचर्ड वेल्सेली आसले
ये 98 रहिले 1798 रु 1805 पर्यंत रहिले आउ मन रख पिले ये वेलसेली थिले ओके सब्सिडारी बैलेंस मन पका पढ़ी आछंती 1798 मसीह इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडारी बैलेंस ए सब्सिडारी अलायंस जो थिला सब्सिडारी अलायंस को ए रिचर्ड वेलसेली ये करथिले सब्सिडी तो एटा में इट देखथिले ना एटी देखो फर्स्ट टाइम देखि आछथिले ये देखो सामंत संधि प्रथा सब्सिडियरी अलायंस माने कौन सामंत संधि प्रथा से सामंत संधि प्रथा किए करथिले वेलसेली करथिले देखिक आछंती तो से प्रथम किए सेटा करथिले निजाम हैदराबाद निजाम तो सामंत संधि प्रथा ये जो एटा यार ओडिया कौन लिखि दउची मु सामंत संधि प्रथा एटा को किए करथिले एई वेलसेली करथिले आ सर्वप्रथम हैदराबाद निजाम ताको ग्रहण करथिले आ एक समय फोर्थ आंग्लो मैसूर वार होता 1799 आ फोर्ट विलियम कॉलेज कालकाटा रे मन रख 1800 मसीह कालकाटा रे फोर्ट विलियम कॉलेज पिले तुम कह सर एत जिनस कहीं डिस्कसन कर पिले एत भितर क्वेश्चन आसूची तुम तुम यही सब क्वेश्चन को प्रिपेरेसन कर दियो तुम आराम से क्लीयर हो तुमको एग्जाम रे सब क्वेश्चन इजी लगे ओके तुम बीएड एथर बीएड रो क्वेश्चन देखियो बीएड रे एत भितर क्वेश्चन आछे हिस्ट्री क्वेश्चन बुझि पाइले कि ना तो आउ कौन ना सब्सिडारी ट्रिटी गोटे होता ट्रिटी ऑफ बेसेन एंड सेकेंड आंग्लो मराठा वार ओके तो आउ गोटे कौन टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तांजोर सूरत एंड कर्नाटका यहाँ टे मन रखियो यार इंपोर्टाट हूँ सब्सिडारी अलायंस वेलसेली द्वारा होता आउ कालकाटा होता फोर्ट विलियम कॉलेज ये दुटा टे लक्ष्य कर ओके ये थे आम 6 नंबर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ये होती 7 नंबर बट ये होती कॉर्नवालिस चार्ल्स कॉर्नवालिस ये जो कॉर्नवालिस थिले टिके लक्ष्य कर आमर या पूर्व आम जड़े कॉर्नवालिस देखिक आसते ये सही सेकेंड ऑल कॉर्नवालिस ओके ये आमर फास्ट मार्क्यूस कॉर्नवालिस हाँ ठीक अच्छे यहाँ ये दिखाई तो चार्ल्स कॉर्नवालिस फोटो बोधे सेम अच्छे ना हाँ सेम से लोक बुझल यहाँ किसी दिखाई प्रमोशन बट यहाँ से लोक सी तो ये 1805 रु रहिले से जुलाई रु अक्टोबर ओके कम दिन अच्छा बेसी किसी करना नेक्स्ट सार जॉर्ज बार्लो ये रही एक्टिंग कामचला बट ये कामचला रहीकि भी बहुत गुड़े कम कर देइचंती ओके ये थिले आमर 7 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ये 8 नंबर रहिले बार्लो साहब ये सिपाही विद्रोह एक समय 1806 रे और भेल्लोर सिपाही म्यूटिनी आट भेल्लोर रे सिपाही विद्रोह सिपाही विद्रोह भेल्लोर रे होता 1806 मन रख आ बैंक ऑफ कालकाटा से स्थापना कर 1806 समय बैंक ऑफ कालकाटा होती आई बैंक ऑफ कालकाटा लेटर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ कालकाटा पछर है बैंक ऑफ इंडिया तापर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मन रख ये गोटे इंपोर्टाट तुम जब के स्टेट बैंक देखियो तार जो कौन तो कह जेनेरेशनल चेंज ओके सेटा देखियो सी केमी तार सब जेनेरेशनल चेंज होती बढ़िया सुंदर भाव से देखते बैंक ऑफ कालकाटा देखापी केमी स्टेट बैंक तार लोगो अलग अलग बुझल जमी भारतीय जातीय पताका जमी से बैंक ऑफ कालकाटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्य बहुत सारा लोगो चेंज होती तार बढ़िया देखियो सुंदर होती से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखियो मिल जाओ तो बैंक ऑफ कालकाटा से समय होता जोटा कि तार ना परिवर्तन हो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई तुम एसबीआई जहाँ कौच से समय होता बैंक ऑफ कालकाटा ता ना था 1806 ये थे 8 नंबर तापर 9 नंबर आम आसिले किए गिलबर्ट इलियट ओके ये जो गिलबर्ट इलियट बा फर्स्ट बारन मिंटो ओके इनको कहा जाए तो ये इनको नाटा देख ये बड़ ना गिलबर्ट इलियट मुरे किनमाउंट तो एक ना मिंटो खाली मन रखियो फास्ट मेंटो मन रखी दियो फास्ट मिंटो ओके तो ये 1807 रु 1813 रहिले आउ ट्रिटी ऑफ अमृतसर एक समय होता 1809 रे तो एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ो कि ट्रिटी ऑफ अमृतसर से समय रणजीत सिंह थे रणजीत सिंह एक सहित होता रणजीत सिंह राजा थे ओके राजा रणजीत सिंह ओके बहुत खतरनाक थे तो ट्रिटी ऑफ अमृतसर केवे होता 1809 रे कहा सहित होता ना रणजीत सिंह सहित आउ ट्रिटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप होता तालपुर रूलर ऑफ सिंध तालपुर रूलर्स ऑफ सिंध जो तालपुर रूलर्स थे सहित ट्रिटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप आउ समय गोटे चार्टर एक्ट आसी 1813 किसी परिवर्तन होती हल्का फल्का तापर 10 नंबर थे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फ्रांसिस रॉडन हास्टिंग्स
ओके ये थे फ्रांसिस हास्टिंग्स थे सी थे वारेन ये फ्रांसिस ये 1813 रहिले 1823 1813 1823 आउ एंको समय रयतवारी सिस्टम होता देख एस्टाब्लीशमेंट ऑफ रयतवारी सिस्टम यहाँ पे केयरफुल देख एंको समय ये जो हास्टिंग समय फ्रांसिस हास्टिंग्स एंको समय होता रयतवारी सिस्टम माद्रास रे देख यहाँ पे टे इंपोर्टाट जिन कहीं तुमको कहि यहाँ बहुत इंपोर्टाट मानिकी चल बहुत इंपोर्टाट रयतवारी सिस्टम होता माद्रास प्रेसिडेंसी 1820 बाय गवर्नर थॉमस मुनरो ये जो थॉमस ये जो फास्ट बरोनेट यहाँ हूँ टाइटल ओके से छाड़ तो थॉमस मुनरो करते एग्जाम पड़ो कि रयतवारी सिस्टम माद्रास किए करते माद्रास 1820 मसीह रयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो करते थॉमस मुनरो ओके आउ जो एक समय हेस्टिंग समय महलवारी सिस्टम होती देख महलवारी सिस्टम एस्टाब्लीश होती नॉर्दर्न इंडिया रे किए करते ना 1882 मसीह होल्ट मैकेंजी देख होल्ट मैकेंजी ये ना गुड़ा टे मन रख होल्ट मैकेंजी टे ना गुड़ा मन रख लिखिदेव टे भलसे ओके ये थे किए ना होल्ट मैकेंजी ये नॉर्दर्न इंडिया जोटा उत्तर भारत कहवा उत्तर भारत में होल्ट मैकेंजी महलवारी व्यवस्था करते एस्टाब्लीश यही समय ये हास्टिंग्स समय आमर जो गवर्नर थॉमस मुनरो थे थॉमस मुनरो करते रयतवारी सिस्टम ओके ये थे माद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर थिला तो ये थिला नेक्स्ट तापर आउ कौन देखा ना समय थर्ड आंग्लो मराठा वार होती थर्ड आंग्लो मराठा वार 1816 रु 1818 भितर होती आबोलिशन ऑफ पेशवाशिप हाँ यहीटा इंपोर्टाट पिले कहाँ समय पेशवाशिप आबोलिशन होता आबोलिशन ऑफ पेशवा तुम पिले जानी मराठा महाराष्ट्र जो मराठा साम्राज्य पेशवा थे बाजीराव पेशवा ओके से पेशवाशिप एक समय आबोलिशन होती ओके तापर आंग्लो नेपालीज वार ट्रिटी ऑफ सुनागुली सुगाउली यहाँ मन रख ट्रिटी ऑफ ये 1816 मसीह सुगाउली ट्रिटी ऑफ सुगाउली होता एक समय आउ कौन होता पे द पिंडारी वार होता एक समय 1718 पिंडारी वार हिंदू कॉलेज जोटा बर्तमान कालकाटा कहूँ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज 1817 मसीह होता ये फ्रांसिस राउडन हास्टिंग्स ये थे 10 नंबर देन 11 नंबर थे आमर किए 11 नंबर थे जॉन आडम ये थे एक्टिंग काम चला थे ओके 12 नंबर आसिले कि आमर आमहेरेस्ट ओके आमहेरेस्ट आसिले विलियम आमहेरेस्ट तो विलियम आमहेरेस्ट ये थे 1823 रु 1828 मसीहा पर्यंत ये इंपोर्टाट पिले आमहेरेस्ट कहीं इंपोर्टाट ना आमहेरेस्ट को समय बाराकपुर म्यूटिनी होता बाराकपुर विद्रोह ओके बाराकपुर विद्रोह यहाँ पिले टे मन रखिए ये इंपोर्टाट पिले बुझल बाराकपुर विद्रोह कहाँ समय होता है आमहेरेस्ट को समय ओके आ बाराकपुर विद्रोह केबे होता देख ये होता तुम 1824 होता एस्टाब्लीशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज कालकाटा संस्कृत कॉलेज स्थापना होता फास्ट आंग्लो बर्मीज वार एक समय आउ ट्रिटी ऑफ यांडावो यहाँ केबे होता देख 1826 होता ट्रिटी ऑफ यांडावो तो यहाँ टे मन रखियो ये थे तुम कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बर्तमान पे आम जी देखुन सब होती गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देखुं ओके आम देखिले ये थे 12 नंबर ओके 11 12 देन 13 नंबर किए 13 नंबर होती विलियम बटरवर्थ बेली ये भी एक्टिंग थे इनकर किसी ना देन 14 नंबर आसिले आमर सबुठु इम्पोर्टाट लोक ओके सबुठु इम्पोर्टाट लोक 14 नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग पिले मन रख ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये हूँ तुम लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तुम कह सार लास्ट कहीं चार्टर एक्ट केबे आसला कि रे 1833 मुझे तुमको कौन कही 1833 जो चार्टर एक्ट आसला से चार्टर एक्ट कौन होता गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ये चेंज हो गला चेंज हो कौन है कह चेंज हो कौन है चेंज होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताने मते कही दियो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होउचंती एई लोकटी लॉर्ड विलियम बेंटिंग कहीं लक्ष्य कर सी 28 रु 35 पर्यंत अच्छा ताने 33 मसीह आइला एक्टा ताले 28 रु 33 पर्यंत से कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे
बुझिपारे कि ना तापर 33 पर से 35 पर्यटन अच्छा ना 33 पर कौन हो गले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गले ताने यही लोकटा को कह जाए कौन ये विलियम बेंटिंग को लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कह जाए कौन कह जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताने मते कह दियो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग वेरी गुड एवं मत कह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं मत कह दियो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए फर्स्ट कह दियो वारेन हास्टिंग्स ए जानीगले ना पिले एबे मते को आज जो क्लास रे जति जिनस हम डिस्कशन कले केमी तुमको लगिला आ मते को तमे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल क्लियर हेलो कि नाही हाँ कि ना मते कह दियो क्लियर हेलो कि नाही आउ थर देखि दियो क्लियर हेलो कि नाही मु तुमको देखै दउ से जो हमर जो काटी थिले हिस्ट्री देखिनि 1757 रे गवर्नर ऑफ बेंगल किए रहिले ना हमर 1757 लु 1773 पर्यंत किए रहिले ना रॉबर्ट क्लाइव 1773 रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आमर आसिले वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग्स तापर 1833 रे होची हमर कोन आसिला एक्ट आसिला चार्टर एक्ट आसिला सेठी आसिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये हेले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ए भाइस रे हमें देखियो भाइस रे नेक्स्ट क्लास रे देखियो आज हमें देखिदेले बहुत गुड़ाए एतिक आगे टिके लेख एतिक भी तुमको मन रखा बहुत टाइम लगे पिले देख मु तुमको आउ गोटे जिनस कहूँ ये गोटे इंपोर्टाट जिनस आम ये देखिले कि टोटाल 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देखिले 1773 रु 1833 पर्यंत देखिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देखिले टोटाल केते जन को देखिले आमे देख टोटाल देखिले आमे 14 जन को ये 13 ये 14 नहीं कि 14 जन को देखिले बट से 14 जन को देखिले बट से 14 रु एक्टिंग के जन थिले देखो एक्टिंग के जन थिले जणे एक्टिंग 2 जन एक्टिंग 3 जन एक्टिंग 4 जन एक्टिंग 5 जन बोधे ना 5 जन एक्टिंग थिले हो ठीक अच्छे तेन जेहेतु आम 5 जन एक्टिंग थिले 14 रु माइनस करदे 5 यही 5 होउछंती कौन 14 जन थिले आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता भीतर 5 होउछंती एक्टिंग तांको माइनस करदेले आउ 9 जन रहिले 9 जन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल 9 जन भीतर इम्पोर्टाट केतेटा ना इम्पोर्टाट का ना मन रखिबा लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत इम्पोर्टाट जणे ओके आमरेस्ट भी मन रखिबा इम्पोर्टाट 2 जन ए फ्रांसिस हास्टिंग एक मन रखिबा 3 जन ओके 3 जन सिपाही मिट एक मन रखिबा 4 जन बर्लो को मन रखिबा 4 जन वेल्सेल मन रखिबा 5 जन जॉन सर चढ़ो 5 जन पर कॉर्नवालिस को मन रखिबा 6 जन ओके 7 जन को तुम मन रखियो वारेन हेस्टिंग्स हेले मन रख यही 9 जन भितर तुम कौन 7टा ना मन रखिपारनी 7टा ना मन रखिपारनी तुमको 7टा आज तुम काम हो जो 7टा इम्पोर्टाट मु कहली गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ए 7टा को तुम पानी करदब पानी ओके वाटर करदब नेक्स्ट क्लास मु तुमको आनी तुम आनी 1833 रु 1857 यहीटा आमर वीडियो 2 वीडियो 3 रे आसीबो 1857 रु 1947 मु देखी तुम केते भल पाइबा रही वीडियो प्रति आज जो वीडियो तुमको एत समय आज टाइम नेला टाइम रु किसी असुविधा ना कि तुमको आज इन डिटेल मत गोटे खुशी लगी तुम बहुत जिन शिख बहुत माने कौन तुम कन्फ्यूजन सब दूर हम आउे मुझे यार एमसीक्यू वीडियो आनी यार एमसीक्यू यही चैप्टर एमसीक्यू आनी जहाँ तुमको आहरी बुस्टअप करदे प्रिपारेसन को और तुम निश्चय पिले प्रिपारेसन बहुत बढ़िया भाव कर तुमको निश्चय गोटे सीट मिल भल से पढ़
थैंक यू आज एतिकी। जय श्री जगन्नाथ, जय मातारिणी।